उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। अब वहाँ पे भी जो मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पर व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो रुकेंगी और वहाँ पे एक विधान लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को होगा। एक पति एक पत्नी का नियम लागू हो जाएगा तो कम से कम सौतेन आना बंद हो जाएंगी, घर में आपसी जो कलह होता था वो रुक जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा, सभी बहन बेटियों को ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, मेंटेनेंस गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, मेंटेनेंस का ग्राउंड भी सबके लिए कॉमन हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू हो जाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मेरा मानना है जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड में पॉपुलेशन कंट्रोल को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इससे पूरे देश को फ़ायदा नहीं होगा। अभी हम दो सिस्टम लागू हो गया, उत्तराखंड में भी लागू हो गया हम दो, गुजरात में भी लागू हो गया हम दो और असम में भी लागू हो गया हम दो, लेकिन अभी हमारे दो सिस्टम लागू नहीं हुआ। मेरा मानना है इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम दो के साथ हमारे दो भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए। जो ये 12 बच्चे 14 बच्चे 16 बच्चे कर रहे हैं, इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। संसाधन बहुत सीमित है, लोग टैक्स दे के परेशान हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ गरीबों को मुफ्त में घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जो हम दो हमारे दो न माने, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की व्यवस्था करिए, उसकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून बनाइए, उसको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। तो जितनी समस्याएं हैं भारत में, उसमें आधी समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 20 से 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा अगर तत्काल यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना दो।